नुमान और आप देख रहे हैं ASA TV। अभी हम लोग कोटक जेल के बाहर हैं। शबीर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। आज जैसे गिरफ्तारियां दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप ने, अभी इनसे जानते हैं कि क्या अंदर बात हुई है और क्या वो घबराए तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, अभी आज जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब के कहने पे बड़ी लीडरशिप ने गिरफ्तारियां दी हैं, अभी कोई अंदर से बात हुई है वो जेल में? जी, जेल में हमारी बातें हो रही हैं। जेल में अभी हमारी कारकुनान जो है उनको पूरी लिस्ट नहीं बता रहे। हमारे हज़ारों की तादाद में कारकुनान गिरफ्तार हैं। हमने 200 की लिस्ट तैयार की। पहले फेज़ में हमने 200 जो कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारी देनी थी और 5 लीडरान की कल गिरफ्तारी दी। उन 200 ने गिरफ्तारी दी और उसके अलावा भी इन्होंने हमारे हज़ारों कारकुनान गिरफ्तार किए हैं जिनकी अभी तक हमें पूरी लिस्ट नहीं मिली। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का ये भी पैगाम आया था कि अगर ये जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे तो हम इनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे। क्या कोई वो साजिश तो नहीं तैयार करने वाले? राना सनाउल्लाह को कह रहे हैं आवाज़ आ जाए। इंशाल्लाह जल्द हमारी आने वाली है। फिर आपको साथ देना पड़ेगा। फिर आपको बड़ा रोएंगे। तो अभी आपको हम समझा रहे हैं कि आप बाज आ जाएं, आप ऐसी हरकतें ना करें। हमारा एक मुतालबा है इलेक्शन का। हम मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। हमारा लीडर गरीब के लिए सोच रहा है, मुल्क पाकिस्तान का सोच रहा है, वो अपना नहीं सोच रहा। ना वो भागा है, वो देखे इधर ही जख्मी होने के बावजूद अदालतों के एहतराम में वो अदालत में गया। वो ना डरता है ना झुकता है, वो इधर खड़ा है, डट के खड़ा है। और इनका एक लीडर है जो मरियम बीबी का बाप है, नवाज शरीफ, वो देखिए फरार, इन्हीं की हुकूमत में वो फरार है। वो अभी तक डर का हमारा इधर नहीं आ रहा। उसको किस चीज़ का डर है? अगर उसमें जरूरत है, थोड़ी सी जरूरत का मजारा तो आए, आगे पाकिस्तान में फेस करें, अवाम में निकले, हमारा मुकाबला करें, इलेक्शन लड़के देखें, इनकी जमानतें जब्त ना हुई तो फिर इनकी हमें। सर, जैसे शबीर गुज्जर और खालिद गुज्जर पे जो प्रचार किए गए, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा जुल्म किया गया वहाँ पे गाँव में, ये जुल्म कर रहे हैं, करते रहे, जितना मर्जी जुल्म करते रहे। हम खड़े हैं इंशाल्लाह अपने कायद के साथ, लीडर के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और ये जैसे मर्जी हमें वो 6 घंटे बना लें, जैसे मर्जी डराने धमकाने की कोशिश कर लें, हमें पीछे हटाने की कोशिश कर लें, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने कायद के साथ लगे हुए हैं और इंशाल्लाह खड़े। सर, क्या ये जेल भरो तहरीक सिर्फ पंजाब में रहेगी, पूरे पाकिस्तान में रहेगी? इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। पूरे पाकिस्तान की आवाम खास सबसे लाभ करती है और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। तो सर, इस जेल भरो तहरीक का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना फायदा होगा? हम देखिए, फ़ायदा तो पहले अल्लाह का शुक्र है, हमारी मकबूलियत बहुत ऊपर है। 80 से 85-90% आवाम जो खान साहब के साथ जो इलेक्शन चाहती है। गरीब का बुरा हाल हो गया, गरीब किसके रह गया, बेरोजगारी है, इंडस्ट्री बंद है, डॉलर किधर पहुंच गया, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया। ये जो मरियम बीबी कहती थी जब 150 का पेट्रोल था लीटर, तो तब कह रही थी बहुत महंगा हो गया, तो अब क्या 272 चौधरी शबीर गुज्जर जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद। सर, आज से 9 माह पहले जब पेट्रोल 150 रुपये था, 2 रुपये 3 रुपये पेट्रोल भरता था, तो अब ये PDM हुकूमत कहती थी जी बहुत ज़्यादा हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको नींद नहीं आती। अब जब 272 रुपये है, अब वो कह रही है मेरा इस हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। और खान साहब पे अगर बात की जाए, उन पर पर्चों की बात की जाए तो वो सबसे आगे होती है, उनके अहकाम सबसे आगे होते हैं। मरियम बीबी का जो बयानी है, दिन ब दिन बयानी बदलती है। पहले वो कहती है हमारी हुकूमत नहीं, फिर वो कहती है हमारी हुकूमत है। कभी वो क्या कहती है उसको समझ नहीं आ रही, बखलाहट का शिकार है, वो परेशान है, झूठ पे झूठ बोल रही है। उसको शर्म आनी चाहिए, औरत ज़ात है, मैं अब क्या कहूँ, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ तो शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होती है। लेकिन इनमें बिल्कुल कोई शर्म कोई हया नहीं है। ये गरीब आदमी को मार रहे हैं, इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया है, मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं। हम इनको बार बार कह रहे हैं मुल्क को अगर बचाना है, इसका मतलब है इलेक्शन में आए। इलेक्शन अगर आपको वोट देगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे। देखें, इलेक्शन अब करवाना पड़ेगा, अवाम में आना पड़ेगा। और इनको खौफ है कि जब अवाम में जाएंगे तो टमाटर बांटने पड़ेंगे और इनकी जमानतें सब। सर, मुझे ये बताइए, क्या लगता है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, इलेक्शन डिले होंगे? इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। हम पूरे उम्मीद है कि जैसा मर्जी जुल्म कर लें, जो मर्जी कर लें, इंशाल्लाह इलेक्शन 90 दिन के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू।